पति पत्नी की नोक-झोंक। पत्नी पति से कहती है, अजी सुनते हो, मैंने आज ऑनलाइन कुछ बीज मंगाए हैं। पति कहता है कैसे बीज? पति कहता है कैसे बीज मंगाए हैं? पत्नी कहती है कुछ मैंने वेजिटेबल बीज मंगाए हैं, जैसे लौकी, तोरई, कद्दू, खीरा, ये सब मंगाए हैं। सोच रही हूँ क्यों ना हम अपने छत पे ये सारी सब्जियां उगा लें। पति कहता है अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन उगाओगी किसमें? पत्नी कहती है गमलों में। पति कहता है अच्छा, फिर तो हमें चल के गमले लाना होगा। पत्नी कहती है नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि गमले लाने की बजाय क्यों ना कुछ सीमेंट लाओ तो हम घर पे ही गमले बना लें। पति कहते हैं अच्छा हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि जब हम ज़्यादा चीज़ें लगाएंगे तो फिर हमें बड़े बड़े गमले चाहिए होंगे, तो फिर घर पे ही बनाना ठीक है। पत्नी कहती है हाँ, इसलिए सोच रही हूँ कि घर पे ही बना लेती हूँ, कोशिश करेंगे शायद बन जाएं। तो पति कहता है एकदम से कि कोशिश क्या करना, बनाओ तो बन जाएंगे। दिन भर पड़ी रहती हो घर पे और ये थोड़ा कुछ कर लिया करो, ये शरीर हिलाया डुलाया करो, थोड़ा दिन भर पड़ी पड़ी खाती हो। अब पत्नी सोचती है कि मैं सुबह से लेके रात तक सारे काम करती हूँ घर के, घर की पूरी साफ सफाई, हर काम, कपड़े, खाना पीना, बाकी हर छोटा बड़ा काम। घर में कोई दूसरा इंसान तो है नहीं हमारे अलावा, है तो सिर्फ हमारे बच्चे, और ये बोल रहे हैं कि घर पे पड़ी पड़ी खाती हो। अब उससे तो बहुत बुरा लग गया, तो बोली अच्छा क्या मैं घर पे पड़ी पड़ी खाती हूँ? अति बोल और क्या, औरतों के काम ही क्या होते हैं, बस 4 रोटियाँ बना ली और इधर उधर की गप्पे मारना, फ़ोन पे कहीं यहाँ लगे रहना वहाँ लगे रहना। तो पत्नी बेचारी को तो बहुत बुरा लगता है, वो उदास हो जाती है और अकेले में जाके रोने लगती है। तो पत्नी को लगता है कि, पत्नी बोलती है कि मैंने अच्छा क्या ये सच है कि मैं, उसे लगा शायद मजाक में बोल दिया होगा, लेकिन मन को खुश करने के लिए वो ऐसा बोल देती है। वो तो ये हर औरत की कहानी है, हर औरत से यही बोला जाता है तुम करती क्या हो, दिन भर पड़ी पड़ी खाती हो। तो उसने सोचा एक, फिर भी उसने बोला कि क्या मैं सच में पड़ी पड़ी खाती हूँ? उसका पति कहता है और क्या काम ही क्या है तुम्हारे? पत्नी बोलती है कि उस टाइम पता है वो क्या सोचती है? वो सोचती है कि हर माँ बाप को अपनी बेटी को रोटी बनाना सिखाए चाहे ना सिखाए, हर माँ बाप को उसकी शादी तब करना चाहिए जब अपनी बेटी को सेल्फ डिपेंड बना दें, उसे कुछ पढ़ा लिखा के अच्छा बना दें। और लेकिन जब उसकी वो सोचती है अरे वाह, जब मेरी शादी हुई थी तब तो, हालांकि वो पढ़ी लिखी है और कुछ कर भी सकती है, शादी से पहले उससे बोला गया था तो जी तुम्हें जो पढ़ना होगा पढ़ लेना, जो भी करना। और शादी के बाद सिर्फ औरतों के वही काम रह जाते हैं, कहाँ जाओगी घर से बाहर, ये वो फालतू की बातें, वह घर पे इतने सारे काम होते हैं, घर संभालो, घर संभालने क्या कम बड़ी बात है। और कुछ सालों बाद लगता है कि औरत करती ही क्या है, जब आदमी का घर संभल जाता है फिर उसे लगता है औरत करती ही क्या है। हमने जितना देखा है, हमें लगता है ये हर उस औरत की कहानी है। वो सोचती है बैठे बैठे क्या ये सिर्फ मेरी कहानी है? नहीं, लेकिन उसने सोचा बचपन से आज तक जितना मैंने देखा है, ये हर औरत की कहानी है जो घर के हर सदस्य का, और अकेली रह रही है तो अपने घर का हर छोटा बड़ा काम, यहाँ तक कि वो खुद ही अपने सारे घर की गंदगी साफ़ करती है, सबकी देख रेख करती है सिर्फ अपने आप को छोड़ के। और वो ये भी सोच लेती है कि किसे क्या अच्छा लगता है, कौन क्या खाएगा, लेकिन शादी के बाद उसे अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रहता। उसके बाद भी अगर ये बातें सुनने को मिलती हैं कि तुम करती ही क्या हो, तो कभी सोचा है आप लोगों ने कि उस औरत को कितना बुरा लगता है? लेकिन
वो सब सुनती है, सब सहती है, कभी बच्चों के बारे में सोच के, कभी अपने माँ बाप के बारे में सोच के, और कभी ये फिजूल समाज की बातों के बारे में सोच के कि अगर मैं कुछ हो गया तो ये समाज क्या बोलेगा, समाज क्या कहेगा। आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी बेटी है तो अपनी बेटी को रोटियां सिखाने से पहले पढ़ाओ लिखाओ और खूब स्ट्रांग बनाओ। थैंक यू सो मच। अगर आपको और ही ऐसी कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। थैंक यू सो मच।